संदेश प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर प्रत्येक प्रखंड स्तर पर बिहार दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जो 73वें संविधान संशोधन के आलोक में जो 29 बिंदुओं पर अधिकार मिला था, उसको धीरे धीरे कटौती कर दी गई है, जिसका विरोध मुखिया संघ करता आ रहा है। लेकिन आज तक राज्य एवं केंद्र सरकार कुछ ठोस निर्णय नहीं ले रहा है। जबकि बिहार पंचायती राज भारत में 2014 में 5वें स्थान पर था, आज 2025 में 18वें स्थान पर है। 24 अप्रैल को काला बिल्ला लगाकर ग्राम सभा करने का निर्णय मुखिया संघ के द्वारा लिया गया है। तो बिहार में प्रधानमंत्री का आगमन है पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम के लिए। कल आप लोगों ने प्रेस वार्ता किया, आज संदेश की तरफ से आपका क्या मैसेज होगा? संदेश विधानसभा के पंचायती विभाग के लोग हैं। आज हम लोग के मुखिया संघ के द्वारा पूरे प्रदेश के 545 प्रखंडों में मुखिया संघ के द्वारा जो ग्राम सभा के अधिकार में कटौती किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग प्रेस वार्ता करने का काम किए हैं। उसी के क्रम में मैं संदेश प्रखंड में अपने प्रखंड मुखिया संघ के तरफ से आज प्रेस वार्ता आप सबके माध्यम से हम राज्य सरकार को, भारत सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का जो अधिकार है, उसमें लगातार कटौती हो रही है। जिस तरह से भारत की सरकार है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में जिस तरह से बहस करके कानून बनाया जाता है, पारित किया जाता है, वह पूरे देश में लागू होता है। जिस तरह से विधानसभा में राज्य की सरकार विधानसभा में बिल पेश करके पारित करती है, वह कानून बन जाता है। उसी तरह से हमारा भी सरकार है ग्राम पंचायत का, जो हम ग्राम सभा में पारित करते हैं वह भी लागू होना चाहिए। लेकिन एक साजिश के तहत भारत की सरकार ने, राज्य की सरकार ने एक साजिश रच करके ग्राम पंचायत के अधिकार को काटा जा रहा है, ग्राम पंचायत के अधिकार को रोका जा रहा है। जो ग्राम सभा तय करती है वह योजना लागू नहीं होता है, अपने मन से ऊपर से योजना को थोपा जाता है। जैसे स्ट्रीट लाइट है, ब्रेडा कंपनी को सीधे बात करके राज्य सरकार ने सौदा कर करके देने का काम किया और पंचायत के प्रतिनिधि पर दबाव बना करके भुगतान कराया जा रहा है। और एक भी लाइट पूरे बिहार में कहीं भी जल नहीं रहा है। जनता मुखिया को दोषी मानती है, मुखिया को भला बुरा कहती है। इसलिए जो हमारा अधिकार में कटौती हो रहा है, उस कटौती को हम राज्य सरकार के कानों तक, भारत सरकार के कानों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो सरकार को यह समझ में आए कि जिस तरह से हमारा अधिकार है, उसी तरह से ग्राम पंचायत का अधिकार जो है वह लागू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का समस्तीपुर में आगमन होने जा रहा है। उस आगमन का हम लोग निश्चित तौर पर, अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम लोग काला बिल्ला लगा करके पूरे राज्य में विरोध करने का काम करेंगे। आज बहुत सारी समस्या है। जिस तरह से लोकसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को, विधान परिषद के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को पेंशन भी मिलता है और वेतन भी मिलता है, लेकिन उसी वोट से जब पंचायत के प्रतिनिधि जीत के आते हैं, न उनको पेंशन मिलता है, न उनको वेतन मिलता है। यह दोहरा कानून है, दोहरा नीति है। इसको सरकार को निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए और एकरूपता कायम करना चाहिए। अगर मिले वेतन और पेंशन तो पंचायत से लेकर के लोकसभा के सदस्य तक को मिलना चाहिए, या अन्यथा किसी को नहीं मिलना चाहिए। यह सब हमारी मांग है। आज सरकार के द्वारा जो बिजली का बिल है, जो पीएचडी विभाग को वार्ड सदस्य छीन कर करके नल जल को दे दिया गया और जबरदस्ती लगभग एक पंचायत में 15 लाख रुपया बिजली का भुगतान करने के लिए मुखिया को बाध्य किया जा रहा है। इसलिए हम वैसे समस्या को निश्चित तौर पर हम लोग आज उठाने का काम कर रहे हैं। आज हमारी जनता की समस्या है, आज इतनी बड़ी महंगाई
महंगाई हो गई है, लेकिन जो हमारे पंचायत के विधवा है, विकलांग है, वृद्ध है, वैसे लोगों को 400 रुपया पेंशन दिया जाता है। हमारी संघ मुखिया संघ मांग करती है कि वैसे गरीब असहायों को 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। और जो हमारे मनरेगा का मजदूर है, आज 3.5 महीना से 27 दिसंबर के बाद कोई भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए मैं ग्रामीण विकास मंत्री से भी मांग करता हूं कि निश्चित तौर पर अविलंब उसका मजदूरी का भुगतान किया जाए और 245 रुपया मजदूरी दिया जाता है। 245 रुपया पर कोई मजदूर काम नहीं करता है, इसलिए उसको बढ़ा करके मनरेगा मजदूर को 500 रुपया करना चाहिए। और जो उसमें भी सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार व्यवधान पैदा कर रही है। जो हमारा मटेरियल का, सामग्री का पैसा है, आज 2-3 वर्षों से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसी प्रक्रिया को बदलना चाहिए। आज एनएमएस लागू कर दिया गया है, बायोमेट्रिक हाजिरी लगता है मजदूर का। जिस दिन ऐप काम नहीं करता है, सिस्टम काम नहीं करता है, उस दिन का मजदूरी सरकार नहीं देती है। उसको मजबूर होकर के मुखिया जी को अपने घर से देना पड़ता है। ऐसी ज्वलंत जो भी समस्या है, हम संघ के माध्यम से निश्चित तौर पर उठाने का काम किए हैं। अगर सरकार ही हमारी बात को मानती है तो ठीक है, नहीं तो पूरे चट्टानी एकता के साथ, पूरी एकता के साथ निश्चित तौर पर हम लोग 24 तारीख के पहले 17 तारीख को पटना को पाटने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं झुकी, हमारी बात को नहीं मानी, तो 24 तारीख को काला बिला लगा करके सभी ग्राम पंचायतों में हम लोग प्रधानमंत्री का निश्चित तौर पर विरोध करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।